पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 18 और 19 मार्च को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और ऐसे में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और क्या इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रारूप रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, ये महत्वपूर्ण कार्यकारिणी रहती है, पूरे देश से तमाम जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो शामिल होते हैं, आपकी नेशनल पूरी जो एग्जीक्यूटिव है वो शामिल रहती है, तो किन किन मुद्दों पर इस बार चर्चा रहने वाली है? कोलकाता में आपकी ये बैठक होने जा रही है। सितंबर के महीने में श्री अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नई राष्ट्रीय कार्य समिति की ये पहली बैठक है और अमूमन आमतौर पर जैसा होता है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सामयिक विषय होते हैं उन पर चर्चा होती है। देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है उस पर एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर पूरी कार्य समिति में खुल करके बहस होती है और बहस होने के बाद वो प्रस्ताव तैयार किया जाता है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहला काम होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि भविष्य में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, हमें क्या प्रयास करना चाहिए, विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम जनता के बीच में कैसे जाएं, संघर्ष में हमारे मुद्दे क्या हों, इन पर चर्चा होगी। क्या रहने वाले हैं सर? आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन पर पूरा अनुमोदन होता है, तो क्या इस बार क्या प्रस्ताव रहने वाले हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी का उसको लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है? जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव आएगा वो कार्यकारिणी में उस पर बहस होगी। वो पार्टी का एक तरह से इससे पूर्व कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, उस पर चर्चा होनी है। और उस पर चर्चा के बाद मैं जो समझता हूँ कि ये मेरी जो निजी राय है, मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में ये आग्रह करूँगा कि हमको मुद्दों पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। किसानों की एमएसपी का सवाल, आलू किसान की लूट, जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना और ख़ास तौर से असल और बुनियादी सवाल कि आहिस्ता आहिस्ता जो सार्वजनिक उपक्रम थे जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इन सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा नहीं, उनकी संख्या बढ़ाई। ये सार्वजनिक उपक्रम जो है वो निजी हाथों में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित तरीके से पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं, ये सरकार खत्म कर रही है। मेरा आग्रह होगा राष्ट्रीय कार्य समिति से कि हमें मुद्दों पर आधारित राजनीति के लिए एक रण तैयार करना चाहिए, जनता के बीच में जानी चाहिए और जो जनता के आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको आधार बना करके हमें जनसंघर्ष करना चाहिए। क्या लग रहा है कि सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकलेंगे जो आपको धरातल पर संघर्ष करने के लिए वो एक कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट बनेंगे? मैं विश्वास व्यक्त कर सकता हूं कि मैं जो सकारात्मक बात करूंगा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे गंभीरता से लेंगे। दूसरा, हमारी जो चिंता है वो ये है, हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है। मायावती जी की पार्टी बीएसपी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते? 4 स्टेट में 6% वोट चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, एक बार मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से इलाका टीकमगढ़, गढ़, भिंड, मुरैना। महाराष्ट्र में एक बार हमारे 4 लोग एमएलए हो गए थे। हमारा अभी गुजरात में एक जीत के आदमी विधायक हो गया। लेकिन सवाल सर इसलिए है कि 14, 17, 19, 22 4 इलेक्शन आपने लूज किए हैं। पार्टी इस समय घनघोर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकट से जूझ रही है, उस बीच ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या कोई नई ऊर्जा देगी? नहीं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। देखिए, पुरानी बातों को छोड़िए, पुराने समय में क्या हुआ हमारे एक अलग सवाल है, हम भविष्य में कैसे जीते ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मूल बिंदु यही होगा कि 2024 हमें फतेह कैसे करना है, हम कैसे जीते, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, जनता के सवालों पर जनता के बीच में कैसे जाए, यही सामयिक विषय होंगे, उन पर चर्चा होगी। कोलकाता में चूंकि सर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने जा रही है, तो ममता बनर्जी से अखिलेश जी के बहुत ही कहा जाए अच्छे आत्मीय संबंध हैं और वो 22 में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी आई थी, तो क्या कोई मुलाकात संभव है या कोई थर्ड फ्रंट की एक मजबूत आधारशिला इस कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी रख सकती है? अखिलेश जी के तो बहुत लोगों से मधुर संबंध हैं, ममता बनर्जी से मधुर संबंध है। अमूमन ये होता है व्यवहार में कि जब कोई गठबंधन होने वाला होता है, ये चर्चा होने वाली होती है, तो राष्ट्रीय कार्य समिति
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नामजद कर देती है, मुकर्रर कर देती है वार्ता के लिए। अखिलेश जी वार्ता के लिए स्वतंत्र है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, इस देश में बीजेपी को हराने के लिए वो क्या करना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। आप भी कुछ अपने मन की बात कह दीजिए। अभी लालू जी से मिले हैं आज, वो लगातार वो ऐसे नेताओं से मिले हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है वो सर एक बार फिर से सतह पर आ रही है लगातार। वो 24 से पहले ये चीज़ें फिर से रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है अखिलेश जी नेतृत्व कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक लालू जी का सवाल है, लालू जी से दो तरह के रिश्ते हैं। एक तो उनके रिश्तेदार भी हैं, तेजू के लिए उनकी लड़की है। दूसरा राजनीतिक ताकत, हम सब समाजवादी आंदोलन की उत्पत्ति हैं। जिस आंदोलन की उत्पत्ति लालू यादव हैं, उसी आंदोलन की उत्पत्ति हम हैं। उसी आंदोलन की उत्पत्ति नेताजी थे, अखिलेश जी उनके पुत्र हैं। तो एक ही मिजाज के लोग हैं, सभी लाइक माइंडेड लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं। और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के सामने एक ही सवाल है 2024 में कि बीजेपी हारे। बीजेपी को हराने के लिए किन किन शक्तियों के साथ समझौता या वार्ता करनी है? कांग्रेस हो सकती है, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अभी तो एक विवेक ये राष्ट्रीय कार्य समिति पूरी ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे देंगी कि पार्टी के इंटरेस्ट में। अगर आपसे पूछा जाए, आप अगर सर आपने यहाँ हाथ रख के कहिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। देखिए, राजनीति में कई सारी चीज़ें कैमरे के सामने बताई जा सकती हैं, कई सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, और यही वजह है कई बातों में रामजीलाल सुमन जी बहुत सारी चीज़ें कह गई। कुल मिला के ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोलकाता में होने जा रही है, समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक नई दशा और दिशा देगी। और थर्ड फ्रंट को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक नई जो कहा जाए सुगबुगाहट जो देखने को मिल रही है, और उसकी दिशा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकले जो तमाम प्रस्ताव बताएंगे कि 2024 में बीजेपी के समकक्ष कितने दल उतरते हैं, क्या गठबंधन होता है, और कांग्रेस की भी इसमें क्या भूमिका रहती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।